नवरात्रि खत्म होते ही करवा चौथ का पावन त्योहार आने वाला होता है। सिम्मी के शादी के बाद ये उसका पहला करवा चौथ होता है। सिम्मी बहू, ये साल तुम्हारा पहला करवा चौथ होगा। पूरे मन से और पूरी श्रद्धा के साथ ये व्रत पूरा करना, ठीक है? हाँ माँ जी, लेकिन वो मैं भी तुम्हारे लिए व्रत रखूंगा सिम्मी। सिर्फ बीवी ही अकेली व्रत क्यों रखे? जैसे पापा माँ के लिए व्रत रखते आए हैं, वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ये व्रत रखूंगा। ओफो, ये मेरा पति भी ना एक नंबर का गधा है, गधा। मैं अभी अपनी सास से ये कहने वाली थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं ये व्रत नहीं रख पाऊंगी। लेकिन अब तो मुझे ना चाहते हुए भी ये व्रत रखना ही पड़ेगा। कैसे जीऊंगी मैं कल? हे भगवान, बचा लेना मुझे। सिम्मी से भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। उसे हर एक घंटे में कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए ही होता है। और करवा चौथ का ये व्रत रखना उसके लिए किसी मुश्किल कड़ी से कम नहीं होता। अगले दिन सुबह सुबह उसे उसकी सास चारू सरगी की रस्म के लिए उठा देती है। जन्मों बाद पहली बार सिम्मी इतनी सुबह जल्दी उठी होगी। माँ जी, इतनी सुबह सुबह कौन सी कसरत करानी है आज आपको? कसरत नहीं बहू, सुबह सवेरे सरगी की रस्म होती है जिसमें सास अपनी बहू को फल मिठाई और शगुन के तोहफे देती है। ये लो बहू, तुम्हारी सरगी। अरे वाह, ये तो कितनी प्यारी साड़ी है। चलो, कुछ तो अच्छा हुआ करवा चौथ के कारण। अब बस शाम का इंतजार रहेगा। सरगी की रस्म पूरी होने पर सिम्मी साज श्रृंगार करती है। सिम्मी के मायके से चारू के लिए तोहफे आते हैं। ये लो चारू, तुम्हारा बाया आ गया। बाया? ये बाया क्या होता है? और आज मुझे तोहफे भेजने की जगह माँ पापा ने आपके लिए ये सब क्यों भेजा है माँ जी? दिस इज नॉट फेयर। अरे बहू, बाया की रस्म के अनुसार बहू के मायके से बहू की सास के लिए तोहफे आते हैं। वाह, ये मातरी तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है। देखने में ही पता चलता है। समधन जी भी ना कितने तोहफे भेज दिए इन्होंने। हाय, इसे देखकर तो मेरे मुंह में पानी ही आ गया। थोड़ी देर तक तो सिम्मी कंट्रोल कर लेती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी सहन शक्ति खत्म हो जाती है और वो अपने कमरे में रखे हुए सारे स्नैक्स खा लेती है। माफ करना करवा माँ, लेकिन मुझसे रहा ही नहीं गया। अगर मैं कुछ खाती ही नहीं तो बेहोश हो जाती। और ये लंबी उम्र एंड ऑल सब दकियानुसी बातें हैं। प्यार है ये जताने के लिए व्रत रखना जरूरी थोड़ी है। तभी सिम्मी को विवेक का वीडियो कॉल आता है। हेलो वाइफी, तो कैसा चल रहा है व्रत? बस बैठी हूँ भूखी प्यासी। अब क्या करें, तुम्हारी लंबी उम्र के लिए तो मैं इतना तो करूँगी ही ना। तुम भी तो मेरे लिए इतना कर रहे हो। हाँ, वो तो है। मैं आज जल्दी ही आऊँगा। तुम सारी रस्में अच्छे से करना और फिर साथ में चांद को देखकर एक साथ व्रत तोड़ेंगे, ठीक है विवेक? उतने में विवेक की नजर सिम्मी के पीछे पड़े हुए पैकेट्स पर चली जाती है। सिम्मी, तुम्हारे पीछे वो वेफर्स का पैकेट क्या कर रहा है? कहीं तुमने वेफर्स तो नहीं खाए ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पागल वागल हो गए हो क्या? आज के दिन में कुछ भी खा पी नहीं सकती। ये पैकेट तो कल का पड़ा है। वो कांताबाई अभी तक नहीं आई ना, इसीलिए वो आकर साफ कर देगी। ओके, ठीक है। चलो, अब मुझे ढेर सारा काम करना है। सब निपटा कर शाम को मिलता हूँ। बाय। बाय बेबी। बाल बाल बच गई आज तुम्हें, वरना विवेक को पता ही चल जाता कि मैंने ये व्रत चुपके से तोड़ दिया है। क्या? अपने पीछे से अपनी सास की ये आवाज सुनकर सिम्मी बहुत घबरा जाती है। हो गया कलेश, अब तो मैं गई काम से।
लेकिन खुशकिस्मती से जब वो मुड़ती है तब वो देखती है कि उसकी सास ने कुछ नहीं देखा और वो तो फोन पर बातें कर रही थी। फिर सिम्मी जल्दी से सारा खाना छुपा लेती है। कितने बजे आने वाला है? हाँ ना, कोई कह रहा है कि 9 बजे आएगा, तो कोई कह रहा है कि 8:45 बजे। जरा देखकर बताओ तो कि वहाँ चांद निकलने का टाइम क्या है। थैंक गॉड, माँ जी ने भी कुछ नहीं देखा। सिम्मी, ध्यान से खा, वरना ये लोग कहीं तुझे ना खा जाए। शाम को सिम्मी और चारू दोनों मिलकर करवा माता की पूजा अर्चना करती है और छत पर जाकर चांद निकलने का इंतजार करती है। हाथों में पूजा की थाली, आई रात सुहागो वाली, हो चांद को देखो, हाथ में जोड़ो, करवा चौथ का व्रत में तोड़ो। हर साल चांद बहुत इंतजार करवाता है, इतनी आसानी से नहीं निकलता है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? तुम्हारी मौसी सास का फोन आया था, वहां चंडीगढ़ में तो दिख गया है चांद। अब बस यहाँ मुंबई में दर्शन हो जाए चांद के। वैसे बहू, तुम तो एकदम टकाटक हो। आज तो तुम बिल्कुल कमजोर नहीं लग रही। जी माँ जी, आखिर बहू किसकी हूँ? ये बात तो है। अरे माँ जी, अब आपको क्या पता कि मैं सुबह से सब कुछ ठूसती आ रही हूँ, इसीलिए इतने टकाटक लग रही हूँ, वरना अब तक तो मैं भूखी प्यासी टपक ही जाती। 1 घंटा बीत जाता है, लेकिन ना तो सिम्मी और चारू के पति घर आते हैं, ना चांद नजर आता है। इसी बात का फायदा उठाते हुए सिम्मी फिर से अपने कमरे में जाकर छुपाए हुए स्नैक्स खोलकर खाने लगती है। तभी वहां पर अचानक से विवेक आ जाता है और सिम्मी को यूं खाते हुए देखकर वो एकदम हैरान रह जाता है। सिम्मी, ये क्या? तुमने तो मेरे आने से पहले ही इतने सारे स्नैक्स। इसका मतलब तुम दिन भर खा रही थी, तुमने आज व्रत रखा ही नहीं। सॉरी विवेक, वो मुझसे भूख सही नहीं गई, इसीलिए ये मैंने स्नैक्स खाए और थोड़ी कोल्ड ड्रिंक्स भी पी ली। मैं तुम्हारे लिए दिन भर भूखा प्यासा रहा, सिर्फ तुम्हारे लिए, और तुम यहाँ ये सब कर रही थी। तुमने मेरा दिल दुखाया है सिम्मी। सॉरी विवेक, मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। तो फिर क्या था तुम्हारा इंटेंशन सिम्मी? लेकिन विवेक, ये तो एक व्रत ही है ना, अगर तोड़ दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मुझे तुम्हारी कोई कदर ही नहीं और मुझे तुमसे प्यार नहीं है। बात वो नहीं कि तुम्हें मुझसे प्यार है या नहीं, बात रस्मों की है, पूजा की है, बात हमारे शादी के बंधन की है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई विवेक, आई एम सॉरी। सिम्मी, अगर ये सिर्फ एक साधारण सा त्योहार है तो फिर शादी भी साधारण सी रस्म है। क्यों करनी शादी फिर? रहो ऐसे ही बिना शादी के। क्यों लगाना सिंदूर? क्योंकि ये सब हमारे रस्म रिवाज है। अगर हम ही इन्हें मार देंगे तो इन्हें जिंदा कौन रखेगा? तुम सही कह रहे हो विवेक, मुझसे गलती हो गई, एंड थैंक यू सो मच मेरी आंखें खोलने के लिए, मुझे करवा चौथ के व्रत का महत्व समझाने के लिए। विवेक सिम्मी को माफ कर देता है और अगले साल से सिम्मी भी करवा चौथ का व्रत रखने लगती है और दोनों मियाँ बीवी साथ में खुशहाल और समृद्ध जीवन जीते हैं। निशा अपने माता पिता गोपीनाथ और कल्याणी के साथ हनुमान गली में रहती थी, जहां पर रोमी नाम का एक लड़का उसका आशिक बन बैठा था। कुछ सालों बाद निशा और उसकी फैमिली हनुमान गली छोड़कर कहीं और रहने जाते हैं, लेकिन जब उसकी शादी की बात आती है तभी, निशा बिटिया, तुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, इसीलिए जल्दी से अपनी इस भूतनी जैसी शक्ल को धोकर लाली लिपस्टिक लगाकर तैयार शयार हो जा, समझी तू? लेकिन माँ, मुझे शादी करने की कोई जल्दी नहीं है, फिर भी आप जबरदस्ती मुझे
किसी के भी गले बांध रहे हो। बिटिया, लड़के वाले बहुत अच्छे और लड़का कमाता भी अच्छा है। और क्या चाहिए हमें? लड़का हनुमान गली में ही रहता है। उसका नाम मोहित होता है। मोहित अपने माता पिता के साथ निशा को देखने आता है। रिश्ता पक्का हो जाता है और चंद ही दिनों में निशा और मोहित की शादी भी हो जाती है। जिसके बाद निशा हनुमान गली में वापस लौट आती है और वो ये देख हैरान होती है कि उसका पुराना आशिक रोमी उसके पति का पक्का दोस्त है। निशा, जल्दी से गर्मा गर्म चाय बनाओ, क्योंकि मेरा परम मित्र रोमी आया है। क्यों भाभी जी, पहचाना मुझे? आपकी आंखें इतनी कातिलाना है कि किसी को भी लुभा ले। चलो, मैं अभी तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। निशा को रोमी के फ्लर्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसके इस फ्लर्ट करने की आदत को बहुत हल्के में लेती है। फिर वो उसे चाय बना कर देती है। आहा, आपके इन गोरे गोरे मुलायम और कोमल हाथों की बनी चाय पीकर मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो गया निशा जी। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम रोमी। आया करो मेरे कोमल और मुलायम हाथों की चाय पीने और खाना खाने के लिए। रोमी पहले से ही निशा पे लाइन मारता है। उसे निशा के साथ फ्लर्ट करना बहुत अच्छा लगता है। एक दिन जब निशा आंगन में पौधों को पानी डाल रही होती है, तभी वहां पर रोमी टपक जाता है। वाव, कितने सुंदर और खुशबूदार फूल है ये सारे, बिल्कुल आपकी तरह। आ गए तुम सुबह सुबह। अब आंगन में सुबह सवेरे इतना सुंदर कमल का फूल खिला है तो मैं कैसे नहीं आता, बताइए भला। अच्छा, तो मैं कमल का फूल लगती हूँ तुम्हें? जी हाँ निशा जी, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। रोमी को निशा के संग फ्लर्ट करते देख मोहित को पहले तो दाल में थोड़ा बहुत कालापन नजर आता है। ये बुड़बक मोहित, ये आखिर यहाँ क्या कर रहा है, वो भी इतनी सुबह सुबह? बेवकूफ उल्लू का पट्टा। मैं कब से नोटिस कर रहा हूँ, जब से निशा इस घर में आई है। इसका यहाँ आना जाना कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है और निशा भी उसकी मस्ती में रंग जाती है। ये इस मोहित को तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि ये तो मेरा दोस्त होने के साथ साथ मेरा बिजनेस पार्टनर भी है। आखिर इन दोनों में चल क्या रहा है, इस निशा को भी मैं कुछ नहीं बोल सकता। अभी अभी शादी हुई है, इसे कुछ बुरा ना लगे। क्या करूं अब मैं। एक दिन रोमी के घर पर कोई नहीं होता, तब वो मोहित के घर पर खाना खाने आता है। मोहित मेरे भाई, तू बड़ा ही लकी है रे। काश मेरे पास भी निशा जी जैसी बीवी होती। अरे भाई, मैं तो कहता हूँ, निशा जी जैसी क्यों, काश खुद निशा जी ही मेरी बीवी होती। क्यों निशा जी? क्या तुम भी रोमी, चुपचाप खाना खाओ, वरना मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी। एक दिन जब निशा और मोहित दोनों कहीं घूम कर आते हैं, तभी मोहल्ले में रोमी उनसे टकरा जाता है। अरे वाह वाह वाह, सुबह सुबह आपके दर्शन हो गए निशा जी। चलो, आज का दिन तो एकदम सॉलिड और ढासू ही जाएगा। पागल आदमी। वैसे आपके गाल तो बड़े ही लाल लग रहे हैं आज। कभी हमें भी देखकर अपने गाल के रंग बदल लिया करो ना। बस मेरे दोस्त के लिए इतनी लाल पीली होती हो आप। दिस इज नॉट फेयर निशा जी। गालों का रंग बदलना तो सिर्फ मोहित को देखकर ही होता है, बाकी किसी और के साथ नहीं। चलो, अब किसको यहाँ से। काली बिल्ली की तरह तुम हमारा रास्ता काटने आ गए। अरे निशा जी, मैं काली बिल्ली नहीं, काला बिल्ला होऊंगा ना। क्या आप भी? लगता है रोमांस का बुखार अब तक उतरा नहीं है और यह उसी का नतीजा है। नहीं उतरा, इसीलिए ऐसे हो रहा है। अब जाओ यहाँ से।
अब दिन ब दिन रोमी की बढ़ती फ्लर्टिंग देख मोहित को बहुत गुस्सा आने लगता है। फिर एक दिन वो हिम्मत जुटाकर निशा से पूछता है, निशा, तुम्हारे और उस लंगूर रोमी के बीच ये सब क्या चल रहा है? वो तुम्हारे साथ इतना फ्लर्ट करता रहता है और तुम हो कि उसे कुछ भी नहीं बोलती। अरे मोहित, रोमी मेरे साथ फ्लर्ट नहीं करता है। वो मेरे साथ हमेशा से ही ऐसी बातें करते आ रहा है। जब मैं पहले हनुमान गली में रहती थी तब भी वो मुझसे इसी तरह से बात करता था। लेकिन तुम्हें पता है ना कि ये सब कितना गलत है। पहले तुम कुंवारी थी, लेकिन अब मेरी बीवी हो, इस घर की बहू हो। उसकी इन हरकतों के लिए मैं उसका मुंह 1 मिनट में तोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उसे सबक सिखाओ और उसके अंदर के आशिकी के सारे तार तोड़ दो। शायद तुम सही कह रहे हो मोहित। मैं ही पागल हूँ जो उसकी सारी बदतमीजियों को और फ्लर्ट्स को बढ़ावा देती हूँ, जबकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर एक दिन जब घर में रोमी आता है तभी, अरे वाह, आज लड्डू बने हैं। फिर तो ये लड्डू नहीं, अमृत होंगे, अमृत। आपके हाथ से जो बने हैं ये। सही कहा तुमने रोमी भैया। अब एक भाई को ही अपनी बहन के हाथ का खाना पसंद आएगा ना। राखी का त्योहार तो चला गया, अब भाई दूज आ रही है। गिफ्ट रेडी रखना है रोमी भैया। क्या? मैं? और वो भी तुम्हारा भैया? हाँ, क्यों अच्छा नहीं लगा? लेकिन क्या गलत कहा मैंने? अब मेरा कोई बड़ा भाई भी नहीं है और ना ही मोहित का है, इसीलिए तुम ही हुए ना मेरे भैया। वाह निशा, क्या बात है। भाई बहन में तो बड़ा ही प्यार बरस रहा है आज। अभी से ही भाई दूज की बातें। अमेजिंग। नहीं, रोमी उस दिन के बाद से फिर निशा से फ्लर्ट करने की कोशिश नहीं करता और निशा का पुराना आशिक उसके साथ च्युइंग गम की तरह चिपकने की जगह उससे दूर रहने लगता है।